MQM के दोस्त हैं या कुछ और लोग हैं, वो PIDCL के केस को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बाइख्तियार होने चाहिए, ख़ुद मुख्तियार होने चाहिए, वो अपना इख्तियार खुद इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ वो वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर में शुरू हुई थी। पहले उन्होंने KIDCL बनाई, इमरान आया PIDCL बनाई, अब शहबाज SIDCL बनाई, अब शहबाज शरीफ आया PIDCL बनाई। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। देखिए सिंध में, या अगर मैं कराची की बात कर लूँ तो कराची में मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो तरक्याती काम कर रहे होते हैं। अब अगर उन तरक्याती काम करने वाले इदारों से आप कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे और आप कहेंगे एक कंपनी हम बनाएंगे, वो कंपनियां काम करेगी, तो उससे लड़ाइयाँ पैदा कहाँ होती हैं। हो सकता है कि सड़क PIDCL बनाए, जो बिल्डिंग है वो KMC कर ले, KDA कर ले, कोई टाउन कर ले, तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। हम उन मसाइल से बचना चाहते हैं और ये बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे मुल्क में निज़ाम मुख्तलिफ है और सूबा सिंध के अंदर ये नई कंपनी लेकर आ गए। मसला मैं जो समझा हूँ, ये जो हमारे जिनका अपना सईद गनी साहब ने नाम लिया, तो शायद उनको काम की क्वालिटी पसंद नहीं है, वो गैर मियारी काम कराना चाहते हैं। PIDCL का कोई मियार नहीं है, कोई स्टेक नहीं है, जबकि हुकूमत सिंध के जो महकमे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारा वर्क्स एंड सर्विसेज हो या हमारे दूसरे एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो, उन्होंने बेहतर काम किया है। तो मसला ये है कि ना हम यहाँ कमीशन खाने देंगे, ना मेरिट पे कंप्रोमाइज़ होने देंगे। ये कमीशन खाने के लिए तो ये हो रहा है। एक मरतबा फिर दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है, इसलिए कि साबिका PTI की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हुए थे उनको ये इजाज़त दी कि वो पाकिस्तान में आकर आबाद हों, और वो आबाद हुए। उसके बाद ये नया दहशतगर्दी का सिलसिला जो है शुरू हुआ है। और अब जो है आप देखें कि सबसे बड़ा निशाना हमारी फोर्सेस बनती हैं। आप हमारे पाक फ़ौज के जवान, पाक फ़ौज के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और दीगर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको, इवन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। हमारे उलमाए कराम को, हमारे शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन ऑपरेशन होना चाहिए, और अगर अफ़गान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है तो यकीनी तौर पर यह हमारा हक़ बनता है कि हम उस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अफ़गान हुकूमत अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके। अगर वो रोकने में नाकाम होते हैं तो ज़ाहिर है कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको रोकें। किसी और मुल्क का शहरी अगर आता है और रहता है तो उसके कोई तौर तरीके हैं, कोई कवायद व ज़वाबित है, कोई कवानीन है। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से मुँह उठाऊँ और दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाऊँ और अपनी मर्ज़ी से रहता रहूँ, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करता है। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहाँ होता रहा। लेकिन खैर, अफ़गानिस्तान में उस वक्त हालात ख़राब थे और पाकिस्तान ने जितने खुले दिल के साथ 40 लाख से ज़ायद अफ़गान शहरियों को यहाँ पर पनाह दी, उनकी देखभाल की, उनको मेहमान समझ के यहाँ रखा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल निस्बतन वो समझते हैं बेहतर है, तो इन तमाम लोगों को अपने शहरों में जाना चाहिए। जब ये हुकूमत बन रही थी तो कोशिश ये की गई कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बने, वफाकी हुकूमत का। लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह तय किया कि हम हुकूमत का हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए। कुछ लोगों की राय ज़रूर थी कि वो बने, लेकिन अक्सरियत की राय ये थी कि हम हुकूमत का हिस्सा ना बने, और हम नहीं बने। उसके बाद बीच में एक मरतबा फिर ये अटैम्प्ट हुआ, दोबारा CC का इजलास हुआ और उसमें फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जिस तरह हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह सपोर्ट कभी जारी रहनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि आज CC के अंदर क्या डिस्कशन होगी, क्या फ़ैसला होगा, लेकिन जो भी होगा यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर तरीन लोग हैं वो उसके अंदर होते हैं, और उसके बाद जो फ़ैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सानिया कारसाज दुनिया की तारीख़ में पुरअमन सियासी इवेंट के ऊपर होने वाला शायद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 250 से ज़ायद हमारे कारकुनान शहीद हुए, 500 के करीब हमारे कारकुनान ज़ख्मी हुए। और इस साने के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों और आवाम का जो ताल्लुक़ मोहतरमा के साथ रहा वो भी एक काबिल-ए-दीद बात है। आपके इल्म में होगा कि जब मोहतरमा 18 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रही थी, उससे पहले ही दहशतगर्दों ने ये धमकियाँ देना शुरू कर दी थी कि जब वो पाकिस्तान आएंगी तो उनका इस्तकबाल बमों के साथ किया जाएगा। आम तौर पे तो ये होता है कि जब इस किस्म की थ्रेट्स हों तो लोग नहीं आते बाहर, खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि इन दहशतगर्दों की धमकियों के बावजूद लाखों की तादाद में आवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कराची में इस्तकबाल किया।